सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखते हुए देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल मेरे नाल ने रोजाना तरफ कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लेने फिर बदे चर्चा। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी, क्या हाल चाल है? बहुत वधिया। और सुनाओ मौसम का की हाल है? ठंड कितनी है? मौसम का हाल बेहाल है और मौसम ने लोगों को जो है बुरा हाल कर दिया। मैं बात करूं अगर धुंध की और ठंड की, उत्तर भारत में खासकर हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है पंजाब हरियाणा गेल गेल है। तो पंजाब हरियाणा में नू कह सका जो सड़कें हैं वो गायब होगी। तड़की तड़क और रात के टाइम में सड़कें नजर ही नहीं आती, वो सड़कें रंदी नहीं का मतलब है जो विजिबिलिटी है वो जो है लगभग जीरो पे आ गई। बिल्कुल जो है सामने जाकर जो है कोई बाढ़ कोई आने जाना यात्री या कोई सामने का साधन बिल्कुल पास जाकर दिखा। इस तरह का बुरा हाल जो है हरियाणा में हो रहा है, जिसकी वजह से जो है सड़क दुर्घटनाएं होने लग रही। मैं तो कहूँ जो छोटे छोटे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं कितनी परेशानी होती होगी। आज का जो हमारा सफर है, जो हम कहीं अपने गंतव्य पे जाते हैं, वो खतरों से भरा हो गया। खतरों से झेलते हुए जो है हमने बच्चों ने स्कूल में जाना पड़ा है, नौकरी पे चढ़ना अपनी नौकरी पे जाना पड़ा है, क्योंकि विजिबिलिटी की वजह से धुंध की वजह से जो हालात हैं वो हरियाणा में और पंजाब में बिगड़ गए। रही कोई जो कसर थी वह कर दी पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा ना। भाई धुंध तो थी और साथ में जो है वो हाड़ कंपाने वाली सर्दी भी शुरू होगी। और आज जो है मौसम अभी तक जब हम शो रिकॉर्ड करने लग रहे शीतलहर चलने लग रही, बाहर जो है निकले नहीं जाता। और जैसे आप बाहर जाओगे तो आपको ठंड का एहसास जरूर होएगा। और लोग जो है अलाप तापने लगे, उन्होंने आग जलाकर आग का सहारा लेना शुरू कर दिया ठंड से बचने के वास्ते। तो ये हालात है मौसम के। अब पंजाब में कई जगह बहुत ज्यादा ठंड रही और हरियाणा में भी जो है कई जगह बहुत ज्यादा ठंड रही। तो हालात जो है वो लगभग बिगड़े हुए हैं नीलकमल जी। सामान्य जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है। सड़कों पर जो है ट्रैफिक रेंग रेंग का चलने लग रही। जी बिल्कुल, ट्रैफिक जी रेंग रेंग के चल रही है, क्योंकि पहला ही जो मौसम विभाग ने 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ नीलकमल जी इससे पहला मैं अपने एक बात और हरियाणा की शुरू कर दूं, क्योंकि सामाजिक मुद्दा है जो करना बड़ा जरूरी है। हमारे घर की जो कामकाजी महिलाएं हुआ परिवारों की, वो अपना कामकाज जो है कर नहीं पाती नौकरी के कारण या कुछ और व्यवस्था होती है घर में, तो फिर वो मेड रख लेते हैं। अब एक मामला है गुरुग्राम का, वहाँ जो मेड है उन्होंने जो है स्ट्राइक कर दी और स्ट्राइक करने से जो सोसाइटी के लोग हैं वो जो है परेशान हो गए। गुरुग्राम की द्वारिका सोसाइटी की बात है, द्वारिका की। तो यहाँ जो है बंगाल की रहने वाली एक महिला पर आरोप लगा दिया शक के आधार पर किसी ने कि 15-20 लाख रुपए घर में थे चोरी हो गए। एक महिला के पति की जो है मौत हुई थी और उसका जो है जो हवन यज्ञ होता है जिसे 13वीं कहते करा, वो घर में हो रही थी। हवन यज्ञ के दौरान जब बहुत सारे घर में जो है लोग और भी आए हुए थे, लेकिन शक हो गया अभी जो पैसे चोरी हुए वो करे मेढ़ ना। इस बात की शिकायत जो है पुलिस को दे दी।
जब पुलिस को शिकायत दी गई, पुलिस ने जांच पड़ताल करी, जो मेड के जो पति थे उसको अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। अब आरोप यूं है भी उसको अरेस्ट करके पुलिस ने परेशान कराया। इस बात को लेकर जो वो 60-70 मेड हैं उस सोसाइटी के, वो धरने पर वहां बैठ गए कि पुलिस नजायज तंग ना करे और जो है वो निष्पक्ष जांच करे। अब इस खबर का करने का हमारा जो मकसद था वो क्या था, वो ये था कि हम दूसरों पर इतने निर्भर हो गए, यह हमारी मजबूरी बन गई, अपने घर के कामकाज भी कर नहीं पा रहे। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए कह लो, ये रोटी कपड़े के लिए कह लो, कपड़े धोना, रोटी बनाना, घर के और काम काज के लिए हमने दूसरों का सहारा लेना पड़ा, जिसने मेड कह था जो हमारी सहायता करा हमारे घर के कामों में। लेकिन जब ऐसी नौबत आ जाती है तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी और दूसरे जो लोग थे उस सोसाइटी के वे भी परेशानी में आ गए और जो है भाई अब घर के काम कैसे करेंगे, चिंता इस बात की भी होगी। मतलब बात का एक ही है कि हमने अपने जो थोड़े मोटे काम हैं वो जरूर करते रहना चाहिए, इस बात की आदत जरूर रहे कि हम अपने काम करें और दूसरों पर निर्भर ना रहें, ताकि जो ये दिक्कत आई यह दिक्कत ना आवे। जी ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ हैगी है सोचने दी। तो आखिर स्ट्राइक का हल यूं है, मैं बता दूंगा तन्ने स्ट्राइक का हल भी भाई मांग है पुलिस निष्पक्ष जांच करे, और पुलिस ने तो उल्टा ये बात भी कह दी भी हमने जो है किसी के साथ कोई जाति नहीं करी, हम जांच ही कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग है, पुलिस कह देगी निष्पक्ष जांच करेंगे और जो है वो स्ट्राइक खत्म। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी मैट्रो सिटियां दे विच जिहड़े हैगे ने ये कल्चर वो हैगा, पर चर्चा ये बनी इसे करके बनी हुई है कि सारे दे सारे मेड जिहड़े ने एकदम स्ट्राइक ते चले गए। तीजी गल कोरे दी कर रहे सीगे, एक जिक्र हो कि अक्सर छोटियां सड़कां दे उत्ते ਜਦੋਂ ਕੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਧੁੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। सड़कों की बात करें निकल जब, अरे गांव वाले ना कौन गोला है, मेन सड़कों पे पट्टियां गायब हैं, या फिर एक जगह पे दो पट्टियां हो रही। उल्टा ये सोचा भी कौन सी पट्टी के सारे चला, जो ये पट्टियां हैं इस बात के आदेश जो है सरकारें जरूर दे हुए हैं भाई टाइम पे जो है इन ये पट्टियां सड़कों पे लगा दो। लेकिन आज के हालात की बात करें हरियाणा की तो बहुत सारी जगह पे ये पट्टियां है नहीं, या मैली कुचैली पुराने वाली पट्टियां हैं, नई पट्टियां लगाई नहीं गई। और नेशनल हाईवे पे कई जगह काम चलने लग रहे, पुल बनने लग रहे, उसमें तो सड़क की टूटी फुटी है तो पट्टी कटे दी आएगी। तो ये सारी की सारी दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों पर सरकार का ध्यान जाता को नहीं। जब जो है बहुत सारे हादसे होने लग जाएं, देखो अब दिसंबर का महीना लगभग जो है वो काफी निकल गया, जनवरी आने वाला हो रहा, लेकिन आज तक इस बात की बात नहीं हुई, इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि क्या पट्टियां ठीक हैं, पट्टियां लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं। ये हालात तो शहरों के भी हैं। ये बात करिए अपने गांव की, गांव वाले ना कौन गोला है, गांव की तो पट्टियां जो है सड़कों पे बहुत ज्यादातर होंगी ही नहीं, और उन सड़कों पे दिक्कत ज्यादा है जिन सड़कों पे काम लग रहे। एक तो काम का सामान पड़ा है, पत्थर पड़े, बजरी पड़ी, और ऊपर से धुंध, फिर आपकी गाड़ियां तो सड़क के नीचे उतरेंगी। मतलब हालात जो है वो एक तो मौसम ना खराब कर दिए और ऊपर से इस व्यवस्था ना भी जो है वो खराब कर रखे हैं। जी बिल्कुल व्यवस्थावां तो खराब हैगियां ही ने, कहते ने कि ਜਦੋਂ तक कोई स्थिति विगड़ती नहीं उदों तक सरकारां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ में तो रौला न्यू भी पड़या, ए क्यों आई चलो
ਬਿਲਕੁਲ AQI 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ लेकिन ਗੱਲ ਸੀਗੀ मैं बात वहां के मुख्यमंत्री करने लग रहा। जब वो एक उसमें स्टेडियम में पहुंचे थे तो लोगों ने नारे लगाए थे AQI AQI AQI। उसके अर्थ जो है दो निकाल लिए, जो मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बातें चली भाई AQI, और एक हिंदी में कह दो भाई AQI जी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ AQI ਤੇ ਬਰੋਬਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ AQI ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IQ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਈ IQ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, IQ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AQI ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਪ 4-5 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां वो सोचियां जांदियां। नीलकमल जी, मेरे दिमाग में सवाल आ गया, और सवाल ये भी आया तो जो लोग किसानों ने दोषी ठहरावे उन पर इल्जाम लगावे भाई ये पराली फूकने लग रहे, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ गया, हवा खराब होगी, धुआं जो है दिल्ली पहुंच गया। आज का जो वातावरण है, आज का तो समय है, पराली जल ही नहीं रही, क्योंकि खेतों में जो है गेहूं बीज रखी, और गेहूं को जो है मार्च अप्रैल में कटेगी, और जो पहले वाली पराली थी वो जो है वो जड़गी या उसका निवारण हो गया, वो बहुत पहले की बात है, उन बातों में लगभग महीना हो गया। तो आज का जो वातावरण बनया इसका दोषी कौन है? क्या वो फैक्ट्रियां हैं? भाई किसान तो साफ हो गया, किसान ने तो जो है मैं तो कहने लग रहा अभी महीना हो गया जो है इस व्यवस्था से बीच में गैप आ गया, परालियां का है ही नहीं ना, पराली जाने का मौसम है, खेत में गेहूं खड़ी, पराली जल नहीं रही, तो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर बिगड़ने लग रहा है। तो फिर किसान दोषी क्यों? जब बार बार जो है किसान पर इल्जाम लगाया जाए, पंजाब में कह लो, हरियाणा में कह लो पराली जला दी, हालांकि हरियाणा में कम जली और पंजाब में ज्यादा जली, इस बात के आरोप जो है वो लगते रहे। अब जब पराली का कोई लेना देना नहीं रहा और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बिगड़े हो रहा, तो फिर जिम्मेवार कौन है इसका? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ हरियाणा की विधान सभा में किसानों के मोढे ते बंदूक भी रखती थी जी भाई। हरियाणा वो देखो वो है ना, कई बार हम कोई बात कह था पिछली बातों से जोड़ का, लेकिन उसका अर्थ जो है बाद में लिखा है, और वो बाद में जब अर्थ लिखा है तो फिर पता लगा यार क्या कह दिया। ये जो मंत्री थे हरियाणा के वो बात करने लग रहे थे इस मुद्दे पे, वंदे मातरम वाले मुद्दे पे वहां चर्चा हुई थी, और वंदे मातरम को लेकर जब चर्चा हो रही थी, 150 साल हम मनाने लग रहे हैं वंदे मातरम के, इस बात को लेकर एक विधायक ने जो है सुजलाम सुफलाम मल्यम शीतलम ये सारी की सारी बातें पढ़कर उन्होंने ये बात कह दी भी हम एक तरफ तो वंदे मातरम मनाने लग रहे और दूसरी तरफ हमारी जो हवा पानी है वो खराब होने लग रही। तो इस वंदे मातरम का हालांकि उन्होंने किसी तरह से विरोध नहीं कराया, लेकिन उसको नेचर से जोड़ के बात कही। तो जो सत्ता पक्ष के मंत्री थे उन्होंने कहा भाई ये हमारी आत्मा है, इसको नेचर से ना जोड़ा जाए, और वो इस तरह से बात कहने लग रहे थे भाई एक तरफ तो हम जो है सुजलाम सुफलाम हमारा गीत पढ़ते हैं, वंदे मातरम मनाने लग रहे, और दूसरी तरफ जो है पहाड़ जो है उद्योगपतियों से बेच दिए, पानी हमारा जो है खराब हो गया, हवा हमारी खराब होगी, इसका जिम्मेवार कौन है? इस तरफ भी जो है ध्यान वो देना चाहिए था। इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई। इस बात को लेकर एक दूसरे मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि जो है
कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो आरोप किसानों पर लगा गए। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है, उन्होंने जो है पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारे काम करे, किसानों को सब्सिडियां दी, अब किसान जो है पराली नहीं जलाते। तो क्या उस वक्त किसान पराली जलाया करते थे? जबकि किसान तो शुरू से ये कहता आया कि हम पराली जलाते ही नहीं। बहुत कम किसान ऐसे होंगे जो पराली जलाते हो, किसान तो लेकिन उन मंत्री जी ने आरोप जो है कांग्रेस पे लगाने के चक्कर में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों पर भी लगा दिए। भी 14 से पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो पराली जो है जड़े करा थी। तो इस तरह से किसानों पे तो भाई कोई भी आरोप लगाया तो इनके कंधे पर रखा है, तो कोई अभी बंदूक चलाया था। हालांकि किसान जो है वो जो टाइम आपने बताया उस टाइम में चाहे पराली जड़ाओ या ना चढ़ाओ, वो कुछ टाइम का वो है 10-15 दिन का। हालांकि उसमें आजकल सरकारों ने, पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, इतने प्रबंध कर दिए, इतनी सहूलियत दे दी किसानों को, वो पराली जलाते ही नहीं। उन्हें पता लग गया पराली जलाने के नुकसान के हैं, पराली जलाने के फायदे के हैं। सब्सिडी पे मशीनें मिलने लगी, सुपर सीडर मिलने लग गए, पराली प्रबंधन के लिए जो है उनको वो जो गठड़ियाँ सी बनाया कर, उस मशीन का मेरे नाम नहीं याद आ रहा, वो मिलने लगी। तो वो प्रबंधन होने लग गया। ये पराली जो है पता लग गया, इस पराली से दूसरी चीजें बनाई जा सकें। यहाँ से पराली जो है, हरियाणा से पराली जो है गुजरात में चली जाई। अब गुजरात से जो है जो सिट्टे बन के आते हैं वो पैकेजों क्या हुआ है पराली में भी, ताकि वो टकरा का आपस में टूटे नहीं, गत्ता बना पराली से, बहुत सारी चीजें बना जो किसानों के समझ में आएगी। अब जो है किसान पराली जला नहीं रहे, लेकिन प्रदूषण फिर जिम्मेवार कौन? ये भी तो सोचने की बात है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਏ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, SIT ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, DGP ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ? देखो नीलकमल जी, जांच में शामिल होना मुश्किल है, बढ़ना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह सका भी जो जांच है वो तेज होगी। अब उसने कोई किसी नजरिए से देख लो, वो अपना अपना एंगल है भी, उसकी मुश्किलें बढ़ेगी या फिर वो जांच में शामिल होने लग रहे। लेकिन जांच में शामिल तो होना पड़ेगा, क्योंकि जो है YPS पूर्ण कुमार का मामला हरियाणा में खूब गरमाया और उन्होंने आरोप लगाए थे शत्रुजीत कपूर पे, और बहुत सारे उनके 12, 13, 14 जो अधिकारी थे उन पर आरोप लगाए थे भाई वो किस तरह से प्रताड़ित करते थे। ये भी इस मामले में जब जब इनको जो है शत्रुजीत कपूर को पद से हटा दिया तो फिर कुर्सी छीनते ही जो है जांच में वो गिरे हुए हैं। इस बात ना कहने लग रहे जो पूर्व के DGP हैं शत्रुजीत कपूर, IPS पूर्ण कुमार के मामले में अब जो SIT उनसे पूछताछ करने लग रही, जांच जो है वो तेज होगी। चंडीगढ़ पुलिस ने जो है जांच वो तेज कर दी। जो DGP शत्रुजीत कपूर हैं IPS पूर्ण कुमार के मामले में SIT उनसे जांच करने लगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेट जो टीम है, और वो लगभग जो है पहले भी जांच कर चुके हैं। और 10 जो है IPS अधिकारियों के, 14 IPS और IAS अधिकारियों के इसमें बयान दर्ज हो गए, 4 अन्य के जो है इसमें दर्ज होने रह रहे हैं और उनको भी जो है नोटिस दिया गया है। तो पूर्व जो DGP शत्रुजीत कपूर पर बहुत सारे आरोप जो है वो लगे थे। 60 लोगों से जो है SIT इस मामले में पूछताछ वो कर चुकी है। SIT ने जो है करीब IG शिवास कविराज, पूर्व DGP PK अग्रवाल, मनोज यादव, IPS अमिताभ ढिल्लोर, कई सारे जो नाम हैं जिनके जो है अधिकारियों के बयान वो इस मामले में दर्ज हो चुके हैं। तो नीलकमल जी, ये मामला जो है बड़ा चला हरियाणा में। अब जो है चंडीगढ़ पुलिस जो है इसमें जांच जो है वो तेज कर दी, एक्टिव है चंडीगढ़ पुलिस। IPS सुसाइड केस के करीब 70 दिन बीत गए और SIT चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। तो इस बात को लेकर जो है बड़ी वो चर्चा होने लग रही थी। और DGP कपूर को जो है पद से हरियाणा सरकार हटा चुकी है। और ये मामला भी कल हरियाणा की विधानसभा में चला, अविश्वास प्रस्ताव लेके आई विपक्ष के जो नेता थे,
इस मामले को लेकर और बहुत सारे मुद्दों को लेकर, कई सारे उनके मुद्दे थे जिनको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। हालांकि बहुमत था नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो उनके मुंह जाने ही जाना था। जो इनेलो थी वो भी कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई इन मुद्दों को लेकर। उन्होंने कहा भी ये तो दोनों ही ऐसे हैं और हम जो है कि इनमें साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इनेलो का साथ है अविश्वास प्रस्ताव पे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। बात अब उसी मुद्दे पे आ जाते हैं भी एसआईटी जो है अब जांच करने लग रही और जल्दी जो है कोर्ट में इस मामले को वो पेश करेगी। जी बिल्कुल, जब तक चार्जशीट पेश नहीं होंगी उस तो बाद अगले मामले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਤਾਂ AI ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ राजनीतिक लोग राजनीति करते रहे और दूसरे लोग अपना काम करते हैं। नीलकमल जी ये अपनी राजनीति में उलझे रहे हैं। मैं ध्यान इनका होंदा नहीं भी कहाँ ओन के लग रहा है। मैं बात करने लग रहा है, थोड़ी सी बात जरूर जिक्र करूंगा। चंडीगढ़ में भाई चंडीगढ़ का PGI जो है वो पूरा प्रसिद्ध है उत्तर भारत में और यहाँ जो है ये सेवाएं देता है मरीजों को, उन पर रिसर्च करता है, लोगों ने बड़ा फायदा मिला, उनके दुख यहाँ दूर हुए। नीलकमल जी अब मैं जो बात करने लग रहा जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, प्रधानमंत्री राहत कोष है और राष्ट्रीय आरोग्य निधि और हंस कल्चर सोसाइटी है। नीलकमल जी प्राइवेट ग्रांट सेल में जो है इसमें एक बड़ी गंभीर जो है मामला सामने आया। लगभग 1.14 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। इस सोसाइटी में गरीबों को जो दवाइयां देनी थी उनके नाम पे जो है घोटाला कर दिया एक फोटो स्टेट वाले की दुकान पर बैठकर। चंडीगढ़ जो है इसमें PGI में गोल्ड मार्केट में एक फोटो स्टेट वाले की दुकान है, वहाँ पर बैठकर जो है ये घोटाला कर दिया। गरीब लोगों को जो दवाइयाँ मिलनी थी वह दवाइयाँ जो है वह किस तरीके से जो है बाहर बेचता थे उन्होंने प्राइवेटों को महंगी महंगी दवाइयाँ गरीबों ने दिया नहीं करा थे और वो बाहर बेचते थे। बड़ा गंभीर मामला है भी गरीबों ने दवाइयाँ मिल नहीं रही और बाहर जो है वो बेची जाने लग रही। तो इस मामले में CBI ने जो है वो 8 लोगों पर FIR दर्ज करी और उसमें अस्पताल के कर्मी शामिल हैं और जो है वो दुकान वाले शामिल हैं। चंडीगढ़ PGI में जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाली जो सहायता राशि थी, जो ग्रांट थी 1.14 करोड़ रुपए की, उसमें घोटाला हो गया। ग्रांट ज़्यादा मिला थी, घोटाला 1 करोड़ 14 माफ करना जी 14 लाख का हो गया। तो जो स्कैंडल है PGI की गोल्ड मार्केट में बैठक हुआ है नीलकम, जिसमें जो है वो जुड़े हुए हैं प्राइवेट लोग भी और जो है सरकारी कर्मचारी भी। देखो जहाँ सेवाओं के लिए PGI मशहूर है, अब यहाँ जो है वो दवाइयाँ जिससे इलाज होना है गरीब लोगों का उन्हें जो है लोग बैठे खा गए बेच के बार तो कितनी बुरे हालात होने लगे। नेताओं ने वो डायनासोर तो दिख गए
वो राजनीति पर छिंटा कंटी तो कर दी भाई, इस तरह भी ध्यान रखो जो सोसाइटियों में जहां पैसा जाने लग रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल सीबीआई ने जो है मामला दर्ज कराया और 8 लोगों पर जो है केस दर्ज हो गया, जांच होएगी और पता चल जाएगा। वैसे पीजीआई प्रशासन ने भी जो है इसमें जांच कमेटी गठित कर दी, जो कुछ होगा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। ये एक मामला सामने आया तो इस तरह के कितने मामले होंगे अस्पताल तो और भी हैं, पूरे हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं और चंडीगढ़ में भी है, उनमें क्या खेल हो रहे होंगे। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।